हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी का नाम है सोच और नज़र का फ़र्क। तो कहानी शुरू करने से मैं बात बताना चाहती हूँ। कहानी को पूरा सुनिएगा, स्किप करके मत सुनिएगा, क्योंकि स्किप करने से पता ही चलेगा कहानी में हुआ क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और हर कहानी कोई ना कोई ज्ञानी दे जाता है। तो पूरा सुनेंगे तभी पता चलेगा क्या इस कहानी से हमें शिक्षा मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम मिले तो कहानी शुरू करती हूँ। किसी राज्य में बहुत बड़ा धनी आदमी रहता था, सेठ रहता था। उसके पास बहुत ज़्यादा धन था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बस ऐसे ही दिन बीतता गया, पर उसके आँख में एक आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अच्छी तरह से। वो बहुत परेशान हो गया, उसकी आँख ख़राब हो गया। एक दिखाई दे रहा था लेकिन कम दिखाई दे रहा था। तो उसने बहुत ज़्यादा इलाज कराया, बहुत ज़्यादा नीम हकीमों के पास गया, बहुत डॉक्टरों के पास गया। जहाँ भी जाता तो बस एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारे आँखों में कुछ हो नहीं सकता है। तो फिर बहुत विदेश में भी गया, बहुत जगहों पे गया। तो एक डॉक्टर बहुत समझदार था, उसने बोला तुम्हारे आँख में इन्फेक्शन हो गया है, तुम्हें सिर्फ हरे रंग ही देखना पड़ेगा। आदमी बहुत परेशान हुआ। वो अपने आया राज्य में और अपने पूरे नौकरों को बोल दिया हर जगह पे हरा रंग पेंट कर दो। तो सब लोगों ने मिलके उस कस्बे को, उस घर को हरे रंग में बदल दिया। जहाँ भी दीवारें हरे रंग, पर्दे हरे रंग, हर चीज़ हरा रंग कर दिए। और फिर भी आदमी को कुछ ना कुछ बिना हरे रंग का भी दिखाई दे ही जाता। तो उसने पूरे नगर को भी हरा रंग पेंट करने को बोल दिया। उसने नगर को भी बोला हरे रंग में पेंट कर दो। नौकर तो थे, ये बात मान लेते थे, पैसे भी थे उसके पास। तो उसने नगर को भी पूरा हरे रंग का पेंट कर दिया। फिर भी उसके आँख में कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। वो बहुत परेशान हुआ कि मेरा आँख तो सही नहीं हो रहा है, फिर भी कोई ना कोई रंग मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसी नगर में एक समझदार आदमी गुजर रहा था। उसने देखा कि पूरा नगर ही हरा हरा है। ये क्या कारण होता है? तो किसने किसी से पूछा है ये नगर क्यों इतना हरा हरा है? तो आदमी ने दूसरे आदमी को बोला कि इसका जो एक सेठ है, उसका आँख में दर्द रहता है और डॉक्टरों ने बोला है हरे रंग को देखने को। तो आदमी मुस्कुराया, बोला क्या मैं उनके पास जा सकता हूँ? तो बोले हाँ, क्यों नहीं। तो फिर आदमी लोग उस आदमी को लेकर आए सेठ के पास। तो बोला सेठ जी, क्या आपके आँखों में कुछ हुआ है? तो बोला हाँ, मुझे डॉक्टरों ने बोला है हरा रंग देखने के लिए। तो आदमी बोला तो आपने ये पूरे घर को, नगर को हरे रंग में क्यों पेंट कर दिया है? तो सेठ बोले क्योंकि मैं हरा रंग देखूंगा तभी तो सब पेंट होगा। तो आदमी बोले आप तो बिल्कुल मूर्ख हैं। हरा रंग देखने के लिए आपको पेंट की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक ही उपाय है कि आप एक हरे रंग का चश्मा ले लीजिए। आदमी पूरा जोर लगा बोलिए जब आप चश्मा ले लेंगे तो आपको एक धन दौलत खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हर रंग पर पेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको हर जगह खुद ही हरा हरा दिखेगा। ये सुनकर सेठ सोचने लग गया, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई कि मुझे हरा रंग मुझे देखना है तो मैं सब लोगों को क्यों पेंट करा रहा हूँ, इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। तो चश्मे से ही काम हो जा रहा था तो मैं इतना क्यों किया। ये तो बहुत ज़्यादा बर्बादी की बात है और बहुत ही मैं मूर्ख हो गया। आदमी बोला कोई बात नहीं, कभी कभी सोच के साथ साथ नज़रिया भी बदलना चाहिए। जब हम एक बात को सोचने लग जाते हैं, ये न सोचिए उसका दूसरा सोच नहीं हो सकता है। जब हम नज़रिया बदलेंगे तभी कुछ बदलाव होगा। तो सेठ
तुरंत अपने सेवकों को बोले चलो नगर चलते हैं और मुझे हरे रंग का चश्मा लेना है। तो सब सैनिक तैयार हो गए, पर एक सैनिक के साथ गए सेठ बाजार और वहाँ से हरे रंग का चश्मा ले आए, जिसको पहन के हर जगह हरा ही हरा दिख रहा था। और जो सेठ थे बहुत खुश हुए और सज्जन जो आदमी था जो उसको समझाया था उसको बोले तुमने तो मेरा पूरा ही ज़िंदगी बदल दिया, जिसके लिए मैं बहुत परेशान था उसका एक चुटकी में ही तुमने हल कर दिया, अब तो तुम्हें इनाम भी मिलेगा। तो आदमी बोला कोई बात नहीं, मुझे इनाम की बात नहीं है, आपका नज़रिया बदल गया और आपके आँख पे चश्मा लग गया और आपको हर जगह हरा दिखने लगा, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। तो फिर भी सेठ ने उसे कुछ इनाम दिया, कुछ रुपए पैसे दिए और बोले हमेशा खुश रहो और ऐसे ही अच्छी अच्छी नॉलेज मतलब दिया करो। तो आदमी खुश हुआ कि सेठ ने मुझे कुछ इनाम दिया और चला गया। और जो सेठ था उसका भी समस्या जो था हल हो चुका था और चश्मा पहनने से उसकी आँखों में जो दर्द और होता था वो भी थोड़ा कम हो गया और आदमी को मन ही मन बहुत धन्यवाद किया और खुद सोचने लगे कि ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं इतना पैसा पानी की तरह नहीं बहाता और हर जगह हरा हरा पेंट नहीं करवाता। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कभी कभी सोच और नज़रिया भी बदलना चाहिए। हमें किस बात का क्या ज़रूरत है ये हमें खुद सोचना चाहिए। अगर आदमी नहीं बहुत मिलता तो सेठ हर जगह और भी हरा हरा करता रहता, लेकिन उसकी समस्या का हल नहीं होता। समस्या का हल करने के लिए हमें खुद भी सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा जो समस्या पूरी तरह ख़त्म हो जाए। एक चश्मे के कारण, हरे रंग के चश्मे के कारण वो पूरे रंग ही कर रहा था, अपने पूरे घर को, नगर को, हृदय को, हर जगह। तो ये किसी के साथ हो सकता है कि समझ ना आए तो ही कहेंगे आगे नहीं टेढ़ा, नाचे नया आगे नहीं टेढ़ा। जब हमें वो काम आता ही नहीं है तो सोचेंगे तुम्हारे में ही गलती है। तो अपना दिमाग भी खुद भी लगाइए कि कहाँ पे क्या नहीं, क्या गलती है, कि हम क्या करें कि वो हमारे लिए सही हो जाए। तो फिर एक गलती के कारण कितना कुछ नुकसान भी हो सकता है। और एक नासमझी के कारण सोचिए, वो एक नासमझी था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि एक चश्मा खरीद लेता तो नगर पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हरा रंग देखने के लिए हमें पेंट की करने की जरूरत नहीं है, हरा रंग देखने के लिए चश्मा ही काफ़ी है। तो अगर वो आदमी नहीं मिला होता तो राजा पता नहीं कहाँ कहाँ पेंट करवाता फिरता। राजा नहीं, सेठ कहाँ कहाँ पेंट करवाता फिरता और फिर भी उसे हरा रंग नहीं दिखता। क्योंकि कहीं भी जाओगे कपड़े का भी रंग, खाने का भी रंग हरा कैसे देखोगे। अगर चश्मा है तो हरा रंग हर जगह है। ऐसे ही ज़िंदगी में भी अगर समझदारी है तो समझदारी से काम कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है। तो बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँगी। और हाँ, कहानी को पूरा सुनते रहिएगा, कभी स्किप मत कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और स्किप करने से पता ही नहीं चलेगा कहानी में हुआ क्या है क्या नहीं। और हाँ, एक कहानी भी
किसी न किसी पे बीता हुआ कल ही होता है जो हमें आज एक ज्ञान देता है। जब हम कहानी सुनते हैं तो कुछ न कुछ ज्ञान जरूर मिलता है। किसके साथ ऐसा हो चुका है तो क्या पता हमारे साथ भी हो। तो आपको इस कहानी से भी ज्ञान नहीं मिला होगा कि सोच नहीं, नज़रिया बदलिए। अगर हम अपना नज़रिया भी बदल देंगे तो क्या होगा, वही हमारी समस्या का हल भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा अपनी समस्या का हल खुद करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो आप कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा और कौन से टॉपिक पर आपको कहानी सुनना है, तो ज़रूर आपको ऐसी कहानी लेके आऊँगी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।